गांव अपनी उपजाऊ जमीन से ज्यादा अपने चटपटे और लजीज पकवानों के लिए जाना जाता था। इस गांव के बाजार के मोड़ पर एक मशहूर दुकान थी बंसीलाल के कड़क समोसे। बंसीलाल के बनाए मटन समोसे का स्वाद ऐसा था कि लोग शहर से भी यहाँ खींचे चले आते थे। बंसीलाल को अपने हुनर पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसने एक छोटे से समोसे की कीमत 120 रुपये रखी थी। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सुमेर अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। सुमेर दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें शहर ले जाकर बेचता, जिससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। एक सुबह सुमेर बाजार से गुजर रहा था। बंसीलाल की दुकान से उठती गरम मसालों और तले हुए समोसों की खुशबू ने उसे रोक लिया। कड़ाही में छनते हुए समोसों की आवाज और खुशबू किसी का भी मन ललचा दे। सुमेर ने अपनी फटी जेब में हाथ डाला तो केवल 40 रुपए निकले। उसने हिम्मत जुटाकर बंसीलाल से कहा, बंसी काका, क्या एक मटन समोसा मिल सकता है? मेरे पास बस 40 रुपए ही हैं। बंसीलाल ने उसे सिर से पैर तक देखा और ठहाका मारकर बोला, अरे ओ लकड़हारे, यहाँ 40 रुपए में समोसे की खुशबू भी नहीं मिलती। एक समोसा 120 का है, लेना है तो 120 में ले, नहीं तो चला जा। सुमेर का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि काश वह अपनी पत्नी राधा के लिए वह समोसा ले जा पाता, क्योंकि राधा ने कई बार उस मशहूर समोसे का जिक्र किया था। उसे अपनी गरीबी पर बहुत दुख हो रहा था। दोपहर की कड़ी धूप में सुमेर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। आज उसे कुछ सूखे और भारी पेड़ मिल गए थे। पसीने से लथपथ सुमेर ने सोचा, आज लकड़ियां ज्यादा हैं। अगर इन्हें बेचकर 120 रुपये मिल गए तो आज पक्का राधा के लिए वह मटन समोसा लेकर जाऊंगा। बेचारा बंसीलाल भी क्या याद रखेगा। शाम को वह बाजार पहुंचा और लकड़ियां बेच दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पूरे 150 रुपये मिले। वह दौड़ता हुआ बंसीलाल की दुकान की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के रईस लाला धनीराम ने उसे रोक लिया। धनीराम ने गला साफ करते हुए कड़क आवाज में कहा, अरे ओ सुमेर, पिछले महीने जो अनाज उधार लिया था उसके 150 रुपये कब देगा? आज तो तेरी जेब गरम लग रही है। सुमेर के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि अगर पैसे नहीं दिए तो लाला उसे चैन से जीने नहीं देगा। भारी मन से उसने अपनी सारी कमाई लाला के हाथ में थमा दी। लाला पैसे लेकर चला गया और सुमेर खाली हाथ वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज फिर वह राधा की इच्छा पूरी नहीं कर सका। निराश होकर सुमेर घर लौटा। राधा ने उसे उदास देखा तो मुस्कुराते हुए पास आई और बोली, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये लीजिए, आज मैंने आपके लिए घर पर ही कुछ खास बनाया है। राधा ने एक थाली में गर्मा गर्म समोसे परोसे। सुमेर ने जैसे ही एक निवाला लिया वह दंग रह गया। अरे राधा, ये तो बहुत ही लाजवाब है। बंसीलाल के उस महंगे मटन समोसे से भी कहीं ज्यादा कुरकुरे और चटपटे। ये मटन कहाँ से आया? ये मटन नहीं है। घर में जो बची हुई सब्जियां और दाल थी, मैंने उन्हें खास मसालों के साथ पकाकर भरा है। मैं सोच रही थी, अगर हम भी अपना एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाएं, तो लकड़ी काटने से ज्यादा कमाई हो सकती है। सुमेर की आंखों में नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी का हल उसे मिल गया हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सुमेर एक बड़ी बांस की टोकरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। राधा ने रात भर जागकर मसालों का ऐसा जादू बिखेरा था कि पूरे मोहल्ले में महक फैल गई। सुमेर ने अपनी आवाज बुलंद की, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चटपटे समोसे, सिर्फ 15 रुपये में 2 समोसे खाओ। गांव के लोग हैरान रह गए। 2 दोस्त मंगल और करण, जो हमेशा बंसीलाल की दुकान पर जाते थे, सुमेर के पास रुके। अरे सुमेर, तू लकड़ी छोड़, ये नया काम कब से करने लगा? और 15 रुपये में 2, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार छक्कर तो देखो भाई, पैसे तब देना जब पसंद आए। जैसे ही मंगल ने समोसे का पहला निवाला लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोला, वाह सुमेर, ये तो बंसीलाल के 120 रुपए वाले मटन समोसे को भी मात दे रहे हैं। इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट। धीरे धीरे सुमेर की टोकरी खाली होने लगी।
ये खबर आग की तरह फैली और शाम तक बंसीलाल की दुकान सूनी पड़ने लगी। बंसीलाल अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर सुमेर को देख रहा था। उसके माथे पर पसीना